हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 का छठा पाठ पेड़ पौधों की देखभाल। यह पाठ आपके दैनिक दिनचर्या के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन जीवन में इससे बहुत बड़ी आपको सीख भी मिलती है। तो चलिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। उन अंगों में हर एक अंग का अलग अलग काम होता है। उन अंगों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम जड़ों के काम। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग बाहर। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। भूमि से जल एवं लवण सोखती हैं, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। एक कटोरी लीजिए, इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। अब एक चौक को उसमें सावधानी से खड़ा कीजिए। थोड़ी देर देखते रहिए, आपको क्या दिखा। जिस प्रकार चौक पानी को सोख रही है, उसी प्रकार ही जड़ें भी जमीन से पानी या पोषक तत्व खींचती हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। खेजड़ी। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। बरगद। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती हैं। रेगिस्तानी पौधे। कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती हैं। आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही हो तो उससे जड़ें सहित उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? अब आप समझ गए कि जड़ पौधे की जमीन से बांधे रखने में मदद करती हैं। ध्यान रखें, उखाड़ी हुई घास को फिर से जमीन में लगा दीजिए। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे की जड़ सहित उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है, यह पौधा क्यों सूख गया है? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सोचिए और बताइए, आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी है? देखिए, आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें आपने जीवन में कभी न कभी तो देखी होंगी। जैसे नीम, बबूल, पीपल, बरगद, कैर, आम, जामुन, मौसमी, नींबू, बेर। ये तो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़, ये सारे वृक्ष होते हैं। उसके अलावा जो छोटे वृक्ष होते हैं जिन्हें हम झाड़ी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जियों के, जैसे भिंडी, गोभी, मूंगफली, आलू, टमाटर, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इनकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। इन्हें हम साग बोलते हैं। यदि आप अपने घर में लगे पौधे की जड़ों में पानी न देकर उसकी पत्तियों को रोज रूई से गीला करें तो पौधों का क्या होगा? क्यों? देखिए, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए जड़ों में पानी देना जरूरी होता है। उसे ऊपर से भिगोने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क पड़ता है उसे उसकी जड़ों में पानी देने से, क्योंकि उस पेड़ पौधे भोजन जड़ों से बनाते हैं। तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे क्यों नहीं उखड़ जाते? तेज हवाओं में पेड़ पौधे इसलिए नहीं उखड़ पाते क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में अंदर गहराई तक जमी हुई होती हैं, जो जमीन को पकड़े रखती हैं। इसलिए पेड़ पौधे तेज हवाओं में नहीं उखड़ते। पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली रहती हैं? पेड़ पौधों की जड़ें जमीन में अंदर तक इसलिए फैली रहती हैं क्योंकि जमीन के अंदर जो पानी और खनिज लवण होते हैं उसे सोखने के लिए अंदर तक जाती हैं। और दूसरा, जमीन में जितनी गहराई तक पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह जमीन को उतनी मजबूती से पकड़े रखती हैं ताकि हवाओं में उड़ न सके। क्या बरगद की लटकती जड़ें जमीन में पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती हैं? बरगद की लटकती जड़ें जब तक हवा में रहती हैं तब तक वो एक टहनी की तरह काम करती हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन के अंदर घुस जाती हैं वो एक जड़ों की तरह काम करती हैं, जो बरगद के पौधे की उम्र बढ़ाने का काम करती हैं और जिससे बरगद का पेड़ मजबूत हो जाता है। पेड़ पौधों के तने। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं, शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। देखिए और बताइए, आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तनों को देखिए, किसका तना मोटा है? देखिए, पीपल, बरगद के जो तने होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, लगभग 3 से 4 मीटर
व्यास के इनके तने होते हैं, जबकि नीम बबूल के जो तने होते हैं वो आधे मीटर के लगभग व्यास के होते हैं। उसके अलावा कुछ पौधे और भी पतले भी होते हैं। तो अलग अलग साइज के अलग अलग पेड़ होते हैं। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता है? तो इसका सही आंसर पत्तियाँ। तने की सतह कैसी होती है, चिकनी या खुरदरी या कोई और तरह की? देखिए अलग अलग पेड़ पौधों के जो तने होते हैं वो उनकी सतह अलग अलग तरह की होती है। जैसे अशोका का पेड़ है, उसका तना क्या होता है? चिकना होता है। नीम का बबूल का खुरदरा होता है, ठीक है। और जैसे बात करें हम केले के पेड़ की, तो ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है। तो सभी पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका तना कैसा है। शाखाएं तनों से निकलती है। अलग अलग पेड़ों में शाखाएं कहाँ कहाँ से निकलती है? ज़्यादातर पेड़ों में शाखाएं तने से ही निकलती हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जड़ों से सीधे ही शाखाएं निकलती हैं। यह भी कीजिए, आपने जिन पेड़ों को देखा उनमें से किसी एक का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। उसमें शाखाएं, तना, शाखाएं एवं पत्तियां कैसी होती हैं, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में कुछ चित्र बनाने हैं। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों सब्जियों की बेल को देखा होगा। इसका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों के तंतु निकलते हैं। ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। इससे तने को सहारा मिलता है। तना हमारे भोजन के रूप में। पिछली कक्षा में आपने समझा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखिए, इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में इनके नाम लिखिए। तना जो हम खाते हैं जैसे गन्ना, आलू, अदरक। पेड़ हमारे साथी। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम में आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों में लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। सोचिए और लिखिए, आपके घर में कौन कौन सा सामान लकड़ी के बने हैं, सूची बनाइए। इसका आंसर है बेड, उसके अलावा टेबल, कुर्सियाँ। ज़्यादातर ये चीज़ें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है? फर्नीचर, उसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में भी लकड़ी का काम बड़ी मात्रा में होता है। खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम है वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है? इसका आंसर खुले स्थानों में, जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, जिससे पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ कर नहीं रोक पाते। जब मिट्टी अपनी जगह पर रुकती नहीं है तो वहाँ पर रेगिस्तान बन जाता है, जो हवा और पानी के साथ बहने लगती है। पेड़ पौधे हमारे क्या काम में आते हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल कर हमें वापस देते हैं, जिसे हम प्राणवायु के रूप में, सांस के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा, हमें फल फूल सब्जियां आदि देते हैं, जिससे हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तीसरा, हमें छाया देते हैं, जिससे हमें गर्मी के मौसम में राहत मिलती है। उसके अलावा हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ देते हैं, जिससे हम हमारे घर में बहुत सारे सामान बनाते हैं। पाँचवा नंबर है, इनकी पत्तियों से हम अपने पशुओं को चराते हैं, जिससे हम पशुपालन करते हैं। छठा नंबर, कुछ पेड़ पौधे औषधियों के काम में आते हैं, जिससे हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हम छुटकारा पाते हैं। उसके अलावा सातवां आठवें नंबर पे आता है, कुछ पेड़ पौधों के जो फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, जो हमारे पूजा में काम में आते हैं, स्वागत के लिए काम में आते हैं। और 9वें नंबर पे आता है, कुछ पेड़ पौधों के तनों में रेशे होते हैं, जिन्हें हम रस्सियाँ बनाने के लिए काम में लेते हैं। कुछ पेड़ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाने के लिए या दवाओं के रूप में, तेल के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों के अनेक फायदे, अनेक लाभ हैं। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है? तो अभी हमने जो ऊपर बताया वही सारे लाभ जीव जंतुओं को भी होते हैं। ज़्यादातर जीव जंतु पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। जैसे फल वाले कौन कौन से हैं? जैसे आम, अंगूर, मौसमी, नींबू, संतरा, जामुन, केला, ये फल वाले हैं। सब्जी वाले गोभी, गाजर, मूली, मिर्च, ये किसके पौधे हैं? सब्जी वाले हैं, टमाटर जैसे है ना। अनाज वाले गेहूँ, बाजरा, ये किसके हैं? अनाज वाले पौधे। दालें जैसे सोयाबीन, अरहर, चना,
उड़द, मूंग ये दाल वाले पौधे होते हैं। घरेलू नुस्खे या औषधि के रूप में काम में आने वाले फल फूल पत्ती वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे फल वाले कौन कौन से होते हैं? आम, केला, सेब, संतरा, नींबू ये सब फल वाले हैं। फूल वाले गेंदा, मोगरा, चंपा, लिली, गुलाब ये क्या है? फूल वाले पौधे हैं। पत्तियों वाले कौन कौन से हैं? पत्तियों वाले जैसे नेपियर घास है, रिंज का, ज्वार ये सब पत्तियों वाले पौधे होते हैं। पेड़ पौधों की सुरक्षा, नीचे के चित्रों को देखिए। इनमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय किए हैं। जैसे पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जो जाड़ बनाते हैं वो लगा रखे हैं। एक ने खेतों में बीजू का बना रखा है जो देखने में एक मनुष्य जैसे दिखाई देता है, जिससे डरकर पशु खेतों में घुसते नहीं हैं। दूसरा, एक पौधे के चारों तरफ जाल लगा रखा है जिससे पशुओं से सुरक्षा की जा सकती है। तीसरा, मौसम में बदलाव के कारण फसल को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर मैट लगा रखी है, जिससे पाले से या ओलों से बचाव होता है फसलों का। सोचिए और बताइए, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं, उन्हें बचा कर रखना जरूरी होता है ताकि वो मौसम की वजह से खराब ना हो, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। आपके आसपास उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया गया है? पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जाल लगाते हैं, चारों तरफ खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, बाड़। उसके अलावा कुछ नाजुक पेड़ पौधों के चारों तरफ मैट लगाते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल, एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी में माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। आओ मनोहर की अपनी डायरी पढ़े। पहला, हमें पौधे को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। दूसरा, समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। तीसरा, कीड़े व बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं। चौथा, यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पैने में एक छेद करना चाहिए। पता कीजिए और लिखिए, माली काका ने गमले के पैने में छेद करने के लिए क्यों कहा? गमले के पैने में छेद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर गमले में हम पानी डालते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होने पर पौधा गल सकता है, और छेद करने से अधिक मात्रा में जो पानी होता है वो पैने में होकर निकल जाता है, जिससे पौधा गलने से बच जाता है। बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? बेकार के पौधे जो हमारे काम के पौधे होते हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें भी सोख कर उन्हें कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं। जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता है? जंगल में पेड़ पौधे अपने आप ही उगते हैं। उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता है? जंगल में पानी वैसे तो कोई नहीं पिलाता, बरसात के कारण जो पानी होता है उसी से अपने आप पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे पर कीड़े लग जाते हैं, उसके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? जब पेड़ पौधे पर कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े पेड़ पौधे के पत्ते फलों को खाना शुरू कर देते हैं, जो दूर से ही दिखाई देते हैं। हो सकता है आपके आसपास इन सवालों के जवाब न हो, ऐसे में अपने आसपास किसी भी बागवान से बात करें और अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ में। धन्यवाद।